अरे ये क्या काम कर रहा है, तुझे इतना सा भी काम नहीं जमता है, इतने सालों से ये काम कर रहा है, अभी तक तुझे आया नहीं काम, कितना आलसी है तू, अरे कितना भुलक्कड़ है तू। न जाने क्या क्या सुनने को मिलता है, क्योंकि एक इंसान कभी भी परफेक्ट हो नहीं सकता। ये ताने जो मिलते हैं ना, घर में मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, बिजनेस में मिलते हैं, जॉब में मिलते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग जगह पर ये ताने सुनने को मिलते हैं। और एक इंसान परफेक्शन के पीछे लगता है, लेकिन उसको परफेक्शन कभी हासिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और ये परफेक्शन के पैटर्न्स के कारण इंसान अपने जीवन में मेंटल इश्यूज को बुलावा देता है, मानसिक समस्याओं को बुलावा देता है। परफेक्शन ये वास्तविकता नहीं है, परफेक्शन सिर्फ कल्पना है, और ये कल्पना में ही कई लोग जीते हैं। एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में एक भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने लाइफ में कभी गलती ना की हो। कितना भी बड़े से बड़ा इंसान रहने दो, इंसान अपने जीवन में बड़े से बड़ी गलती करता है और सीख कर, ठोकरें खा कर जीवन का अनुभव लेता है, जीवन का पाठ लेता है। तो ये मानना ही गलत है कि इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है। हम जब दूसरों से परफेक्शन की अपेक्षा रखते हैं, कभी खुद के बारे में देखते ही नहीं है कि मैं कितना परफेक्ट हूँ। मैं भले ही एक टॉप मैनेजमेंट में हूँ, लेकिन मैं कितना परफेक्ट हूँ। मैंने भी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की है, जॉब में की होगी, घर में की होगी, फैमिली में की होगी, हेल्थ में की होगी, रिलेशनशिप में की होगी, पैसों के निर्णयों के बारे में मैंने कई बार गलती की होगी। तो इंसान वो तो कभी देखता नहीं है, लेकिन दूसरों से परफेक्शन की अपेक्षा रखना कि ये काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये काम मेरे हिसाब से नहीं होना, ये होना चाहिए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, और इसकी वजह से एक इंसान अपने जीवन में बहुत संकट में होता है, और जैसे मछली जाल में फंसती है, और एक इंसान वैसे परफेक्शन के पैटर्न्स में चलता है। अब इस पैटर्न से निकले कैसे जाए? याद रखना, सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी इंसान, इस पृथ्वी पर एक भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कितना भी बड़ा इंसान हो, हमें क्या होता है, हमें उसकी आगे की कहानी दिखती है, लेकिन बैक देन उसने लाइफ में कितनी गलती की है हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए परफेक्शन के पैटर्न्स के पीछे जाना नहीं है। जब परफेक्शन के पैटर्न्स के पीछे जाओगे तो खुद के अंदर मेंटल स्ट्रेस को बुलाओगे, डिप्रेशन को बुलाओगे, एंग्जाइटी को बुलाओगे, स्ट्रेस को बुलाओगे। लेकिन प्रोग्रेस के पीछे जाओगे तो जिंदगी में उन्नति करोगे, आनंद पाओगे, जिंदगी सुख और शांति से चली जाएगी। अब इसको तोड़ना कैसे है? सबसे पहले एक्सेप्ट करना कि दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है, और दूसरी चीज, सामने वाले से कितनी भी बड़ी गलती होने दो, एक दो बार एक्सेप्ट करना आपको करना ही पड़ेगा। ओके, गलती अगर सेम गलती बार बार हो रही है तो उस टाइम पर आप थोड़ा एक्शन ले सकते हो, आप खुद के बारे में या दूसरों के बारे में। लेकिन गलती हुई कि कई लोगों को गुस्सा चढ़ जाता है। अरे गलती किसी से भी हो सकती है, कितने भी बड़े इंसान से हो सकती है। एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं आपको। रतन टाटा साहब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, दानशूर में उनका नाम आ जाता है, लेकिन उनसे भी एक लाइफ में बड़ी गलती हो गई। उनकी भी इच्छा थी कि नैनो घर घर तक पहुंचाओ, टाटा नैनो कार, लेकिन वो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो इसका मतलब ये है क्या वो कोई बड़े इंसान नहीं है, महान इंसान नहीं है, एक फेल्योर है? बिल्कुल भी नहीं। बड़े सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंसान के लाइफ में कभी भी 100% चीजें परफेक्ट नहीं होती है। रतन टाटा साहब आज बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में जाना जाते हैं, दानशूर के बारे में जाना चाहते हैं। ओके, तो परफेक्शन के पीछे लगना ही नहीं, हमें लगना है प्रोग्रेस के पीछे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी चीज, गलती हो गई, थोड़ी एक दो गलती ठीक होता है, बाद में आप एक्शन ले सकते हो। और तीसरी चीज, आप कुछ मेडिटेशन करिए। अब परफेक्शन के बारे में मेडिटेशन कैसे करना है? सबसे पहले आपको विजुअलाइज करना है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलती सभी से हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है, दुनिया का कितना बड़ा इंसान भी क्यों ना हो उससे भी गलती होने वाली है। आपको इसके बारे में आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज करना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो माइंड होता है ना, नकारात्मक चीज़ों की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, गुस्से की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, डिप्रेशन की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, डर घबराहट की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, पेनफुल मेमोरीज की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। ओके, तो अब ये परफेक्शन के पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, या कम से कम कई बार अफर्मेशंस आपको बोलना पड़ेगा दिन भर में कि मैं परफेक्शन के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं प्रोग्रेस के पीछे जाऊंगा। मैं परफेक्शन के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं प्रोग्रेस के पीछे जाऊंगा। जब ये परफेक्शन का पैटर्न्स टूटेंगे, आप खुद ही अनुभव करोगे कि जीवन में मेरी कितनी शांति आ रही है, जीवन कितने अच्छे से बीत रहा है, और जीवन में इतनी उन्नति की ओर जाओगे। ये पैटर्न जो होता है ना, कई लोग ये पैटर्न्स को लेकर, दर्द को लेकर जिंदगी में आगे तो चले जाते हैं, लेकिन वो परफेक्शन की अपेक्षा सभी से करते हैं, और यहां से लोग ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा देखना बेटे, देखना एक इंसान की कहानी क्या है।
जब लाइफ में कुछ होने ही हो रहा होता है, बैठे बैठे पेरेंट्स को दोष ब्लेम करना शुरू कर देता है, बैठे बैठे सरकार को दोष देना शुरू कर देता है, बैठे बैठे ही जो उस फील्ड के जो एक्सपर्टीज है उनको दोष देना शुरू कर देता है। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो परफेक्शन हासिल किया हो। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए आप मेडिटेशंस करिए या कुछ अफर्मेशंस तैयार कीजिए। मैं अफर्मेशन लगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसका आप ज़रूर पालन करिएगा। ओके, तो परफेक्शन के पीछे जाना नहीं, प्रोग्रेस के पीछे जाने का। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।